नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के अंतर्गत एक नए पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि कवि ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा रचित कविता का नाम है कन्यादान। पहले हम इस पाठ के शीर्षक पर चर्चा करते हैं। कन्यादान अर्थात कन्या का दान। यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ हम कवि के बारे में चर्चा करते हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरणाधर और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरद और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। अर्थात कहने का अर्थ है कि समाज की समस्याओं के बारे में इन्होंने लिखा। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ मतलब होता है सत्य, और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम कविता के सार पर चर्चा करते हैं। कन्यादान कविता में एक माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण से अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। कहने का अभिप्राय, कन्यादान कविता के द्वारा कवि ऋतुराज यह बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लड़कियों को कमज़ोर समझा जाता है और उन्हें डराया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि लड़की कमज़ोर नहीं है, और एक माँ के द्वारा अपने अनुभव के द्वारा उसे सीख दी गई है कि कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़े, ना कि कमज़ोर होकर आत्महत्या करे। तो चलिए हम अपनी कविता की पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी थी। अर्थात उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त बेटी की विदाई या विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक था। बेटी ही माँ के सबसे निकट है, वह उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वो अपने जीवन की अनमोल तथा आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। आगे देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब होता है समझदार। अभी इतनी भोली सरल थी, अभी उसका स्वभाव बहुत ही भोला और सरल था कि उसे सुख दुख का आभास तो होता था, यानी उसे सुख दुख का पता तो चलता था,
लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, लेकिन उसे दुख बताना नहीं आता। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तो कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई, अर्थात वह इतनी समझदार नहीं हुई कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी भोली भाली व मासूम ही है। उसने अपने मायके में सिर्फ सुख और खुशियों को ही देखा है। दुख और परेशानियों के बारे में उसे न तो अभी कुछ पता है और ना ही उसे अपने दुख एवं परेशानियों को बांटना या हल करना आता है। अभी तो उसके सामने काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। अभी तो सिर्फ वो कल्पनाओं में जी रही है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों व संघर्ष के बारे में अभी कुछ उसे अंदाजा नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।